दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे किराड़ी विधानसभा। किराड़ी विधानसभा में पूर्व जिला अध्यक्ष भारी दिल्ली के बजरंग शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। और आपके आज महामंत्री बनाए जिला में, तो क्या कहना चाहते हो उनके लिए? मेवाराम जी भी बैठे हुए हैं आपके पास, मान्यता बहन जी भी बैठी हुई है। धन्यवाद। बाहरी दिल्ली जिला के हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विक्रम गुप्ता जी ने कल अपनी टीम घोषित की है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और किराड़ी विधानसभा से भी हमारे 4 कार्यकर्ता उन्होंने अपनी टीम में लिए हैं, जिसमें हमारे मेवाराम जी जो मेरी टीम के साथ में पहली बार महामंत्री बने थे, फिर उपाध्यक्ष रहे और अभी फिर से महामंत्री बने। और अनीता जी मेरे साथ मंत्री थी, फिर उसके बाद महामंत्री बनी, दोबारा फिर महामंत्री बनी। तो लगातार ये कार्यकर्ता की काम करने की शैली है और काम करने के प्रति जो लगाव है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो समर्पण है, इसीलिए लगातार कार्यकर्ता दायित्व पे आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वही कार्यकर्ता आगे बढ़ता है जो पार्टी में निष्ठा के साथ और जो काम दिया जाए उसका ईमानदारी के साथ करता है। तो आज 2 कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हैं। हमारे प्रमोद जी भी कार्यालय मंत्री बने हैं, वो यहाँ नहीं है। तो जो काम करता है, मेरे जैसा सामान्य सा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष भी बना, किराड़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो नीचे खड़े हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पे नज़र रखती है और जब भी अवसर लगता है उनको लाती है। तो आज ये मैं दोनों को हमारे साथ बैठे हुए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद करता हूँ। बरसात का मौसम है, चारों तरफ नालियाँ भरी हुई है, नाले भरे हुए हैं, जगह जगह रोडों पे पानी है। क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में क्या बात करूंगा मैं, आप खुद देख लीजिए ना। कभी किराड़े के विधायक का इंटरव्यू लीजिए ना, उससे पूछिए ना। जो वो चुनाव के टाइम कह रहा था 15 दिन में ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, पूरी मीडिया क्यों नहीं जाती उसके पास? मैंने देखा नहीं आप लोग कभी जाते हो वहां पर पूछने। वो तो कहता है जी हमें तो फंड ही नहीं दे रही पार्टी के, न से भाजपा काम ही नहीं करने दे रही। नहीं, पूरे 22 विधायक आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को फंड तो दे रही है पार्टी, एक अकेला अनिल झा को फंड नहीं दे रही है। इनको क्योंकि कमीशन चाहिए ना, इनको फंड नहीं चाहिए। इनको किराड़ी का विकास नहीं करना, इनको कमीशन चाहिए। ये कमीशन मांगते हैं, LNT से कमीशन मांगते हैं, जल बोर्ड से कमीशन मांगते हैं, सबसे कमीशन मांग रहे हैं। इसलिए विकास यहाँ किराड़ी का रुका हुआ। नहीं तो 21 विधायक है, आपने और किसी को सुना शिकायत करते हुए? वो उनके लिए भी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। उनको क्यों फंड मिल रहा है? उनको क्यों, वो क्यों काम कर रहे हैं? यहीं बगल में सुल्तानपुरी का विधायक है, सुल्तानपुरी के विधायक ने तो एक बार भी शिकायत नहीं की कि मुख्यमंत्री या सांसद मुझे काम नहीं करने दे रहा। केवल अनिल झा को ही शिकायत है क्या सारी? इसलिए क्योंकि अनिल झा की नीयत काम करने की नहीं है। अनिल झा की नीयत, उनको पता मैं विधायक अब बन गया हूं तो 5 साल लूटो मारो, किराड़ी को लूट मार के खाओ। उनको किराड़ी वालों से कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, तो इनका काम करने की मंशा ही नहीं है। तो निश्चित रूप से नरक किराड़ी बनी पड़ी है। हम अपने प्रयास से, माननीय सांसद जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से काम करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो यहाँ के विधायक की है। किस लिए विधायक बना है? अगर आपसे नहीं काम हो सकता आप रिजाइन करो, हट जाओ, अपने आप पार्टी देखेगी, सारी चीजें तय करेगी। मेवाराम जी, आपको भाजपा पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है, किस तरीके से इसका दायित्व? भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे जिम्मेवारी ये दोबारा मिली है। जब हमारे जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी थे तो पहली बार मैं, क्योंकि मैं संघ की वर्किंग में था, वहाँ से आया सीधे महामंत्री बना था और उसके बाद उपाध्यक्ष और दोबारा मिली है। तो मुझे काम करने में और अपने साथ सहयोगियों में किसी तरह कठिनाई नहीं। इस ज़िले को अच्छे से अच्छे ढंग से ले जाना, और जो तथाकथित जानते नहीं उनको पता नहीं है कि ज़िला जो बहुत पीछे बहुत कठिनाई से गुजरा, आज ज़िला जो है 1 नंबर हर काम में आता है। चाहे वो मन की बात कार्यक्रम हो, चाहे SIR के काम में हो। किराड़ी विधानसभा पूरी दिल्ली के अंदर तीसरे नंबर पर मन की बात कार्यक्रम में आई है। तो ये सारा विकास कार्य में तो नहीं आई है ना सर? विकास कार्य का एक अवरोध सबसे बड़ा है, जिसका अभी जिक्र आपके सामने हुआ है। क्योंकि एक नौटंकीबाज हमें विधायक यहाँ मिला और उस नौटंकीबाज के कारण से काम न करना बल्कि अवरोधक बनना। उस पार्टी में गया जो पार्टी देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हमें जो योजनाएं देते थे, वो मुख्यमंत्री यहाँ की योजना रोकता था। इसको वहाँ जाकर के लगा कि वहाँ जाकर के हम और भी कैसे कमा सकते हैं। वो कमाने के लिए गया, आज वो कमाई नहीं मिल रही, इसलिए किराड़ी की दुर्दशा हो रही है। जी जी, क्या कहना चाहते हो? आपके 2 महामंत्री दिए गए हैं, क्या नाम से? बड़ी खुशी की बात है भाई, वार्ड 37 को 2 महामंत्री मिले हैं और
बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और भाई दोनों बहुत मेहनती हैं, काम करेंगे, क्षेत्र की और तरक्की होएगी। लेकिन क्या है, ये लोग तो मेहनत कर रहे हैं। अनिल झा जी हैं, अनिल झा, आप कल पहली बरसात हुई, किराड़ी चौक पे करीबन करीबन 3 फुट 4 फुट रोड पे पानी भरा हुआ था, नालों की सफाई नहीं होती, विधानसभा की बहुत हालत खराब है। और इससे ज़्यादा तो क्या कहे, आप लोगों को, यहाँ के क्षेत्र वालों को पता ही है सबको कि भाई ऐसे ऐसे कितना बुरा हाल कर रखा है अनिल झा ने। धन्यवाद भाई। आपको महामंत्री की पद दिया है भाजपा सरकार ने, और नारी शक्ति, अरे नारी शक्ति में कितना प्रभाव पड़ेगा ये आप भाई साहब, जो संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा बहनों को जोड़ने के लिए, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। और संगठन वैसे भी कहते हैं ना, युवा, नारी, किसान, इन सबको जोड़ने का अथक प्रयास किया जा रहा है। संगठन जो कर रहा है उसको, उनके लाई हुए हर योजनाओं को नीचे तक ले जाएंगे और हर संभव जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। और एक संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं अनिल झा को, कि आप इतिहास उठा के देख लो, जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान हुआ है वहाँ वहाँ उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं है, उनके घर में दिए जलाने वाला आज कोई नहीं है। उनका समझ लो उनका सर्वनाश शुरू हो गया है, उनका अंत का समय उनका नज़दीक आ रहा है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा अपमान किया है उन्होंने। जो उस समय शायद आपको चीज़ें पता चली हो, सभी को पता है उन्होंने क्या बोला है, हम लोगों को भी पता है। तो इसलिए ये भारत है और ये भारतीय जनता पार्टी है जो नारी का सम्मान रखती है, और जो उन्होंने हमें सम्मान दिया है नतमस्तक स्वीकार है। हमारे बजरंग शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमें सबसे पहले टीम में लिया, उसके बाद रामसिया शरण जी ने लिया, इसके बाद दिन प्रतिदिन जैसे जैसे संगठन ने जो आदेश मिला, जो निर्देश मिला, उसको स्वीकार करते हुए और बड़ों के संस्कारों को लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।